श्याम भक्तों, मैं जब भी बाबा श्याम के नाम से अर्जी अरदास लगाता हूँ तो मैं तो सबसे यही कहता हूँ, भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, जब हम बाबा श्याम को नारियल वाली अर्जी लगाते हैं और अर्जी लगाने के बाद हम क्या गलतियां करते हैं जिसके कारण से हमारी अर्जी बाबा श्याम तक नहीं पहुंच पाती, बाबा श्याम हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर हमने बाबा श्याम के नाम की अर्जी या अरदास लगाई है और उस अर्जी अरदास को हमने लगाकर अपने घर में ही रख दिया है और वो अर्जी हमारी पूरी नहीं हुई है, तो उस अर्जी को हमें क्या करना चाहिए, और यदि अगर हमारी अर्जी पूरी हो चुकी है तब उस अर्जी का क्या करना चाहिए। दोनों ही बात है, दोनों ही बात के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। तो श्याम भक्तों, सबसे पहले तो आपको बाबा श्याम को नारियल वाली अर्जी किस प्रकार से लगाई जाती है वो पता होनी चाहिए कि किस प्रकार से बाबा श्याम को पूरे भाव के साथ बाबा श्याम के नाम की यह अर्जी अरदास तैयार करते हैं। श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बाबा श्याम के दरबार में हम जाते हैं और दरबार में जाने के बाद भी हम बाबा श्याम को अर्जी अरदास लगाते हैं, बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं। परंतु बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जिन्होंने सिर्फ बाबा श्याम का नाम सुना है और बाबा श्याम की महिमा के बारे में जानते हैं, और वो ये जानते हैं कि बाबा श्याम की ये अर्जी वाले नारियल को इस प्रकार से लगाने से बाबा श्याम अर्जियों को तुरंत पूरा कर देते हैं। और वो आज तक खाटू धाम नहीं गए हैं, न ही बाबा श्याम के मंदिर गए हैं, परंतु उन्होंने बाबा श्याम की महिमा अपने मोबाइल पे, अपनी टीवी पे, जहाँ से भी उन्होंने देखा हो, सुना हो किसी के माध्यम से, ये सुनने के बाद वो बाबा श्याम को नारियल वाली अर्जी लगा देते हैं और लगाने के बाद अपने घर में उस अर्जी को रख देते हैं। तो श्याम भक्तों, जब अर्जी को लगाने के बाद घर में रख दिया जाता है तब ये नहीं पता होता है कि इस अर्जी वाले नारियल को हमें बाबा श्याम के मंदिर में जाकर चढ़ाना भी होता है, बाबा श्याम के मंदिर में जाकर बांधना भी होता है। हालांकि बहुत सारे श्याम भक्तों के माइंड में तो सिर्फ ये रहता है कि जब तक हमारी अर्जी पूरी नहीं होगी तब तक उस नारियल को घर में ही रहने देना है। जो कि ऐसे भक्त हैं जो बाबा श्याम से नए नए जुड़े हैं, टीवी के माध्यम से, किसी के बातों के माध्यम से, आप जैसे भी बाबा श्याम से जुड़े हैं परंतु दरबार आज तक नहीं गए और अर्जी आपने घर में ही लेके रखी है और अर्जी पूरी नहीं होती तो आप खुद डिसाइड कर लेते हो कि इस अर्जी वाले नारियल को क्या करना है, और अगर आप डिसाइड नहीं कर पाते हो तो फिर आप इधर उधर ढूंढते हो, किसी से पूछते हो कि हमारी अर्जी पूरी नहीं हुई है, इस नारियल का क्या करना है, फिर किसी और देवी देवता की शरण में चले जाते हो। श्याम भक्तों, ऐसे भक्तों के अलावा ऐसे भक्त भी होते हैं जो बाबा श्याम के दरबार, नज़दीकी श्याम बाबा के दरबार जा चुके हैं। वो हर रोज़ बाबा श्याम की महिमा के बारे में सुनते हैं, बाबा श्याम के बारे में जानते हैं, और इसके अलावा बाबा श्याम की नगरी खाटू धाम भी एक आध बार जा चुके हैं, परंतु अब उनके ऊपर विपत्ति आ चुकी है और वो चाहते हैं कि बाबा श्याम उनकी विपत्तियों को दूर करे, और इसी कारण से वो भी बाबा श्याम के नाम की अर्जी लगा देते हैं घर में बैठे बैठे। और जब घर में बैठे बैठे अर्जी लगा देते हैं, घर में ही उस नारियल को रख देते हैं और वो अर्जी उनकी पूरी नहीं होती, तो फिर वो भी बेचैन हो जाते हैं कि अब इस नारियल का क्या करना है। तो श्याम भक्तों, ऐसे ही किसी भक्त ने कमेंट किया था कि हमने बाबा श्याम के नाम की अर्जी अरदास लगाई है नारियल वाली, और वो अर्जी अरदास हमने घर में बनाई है और वो अर्जी अरदास पूरी नहीं हुई, तो अब क्या करें, अर्जी वाले नारियल को कहाँ रखें, क्या करें, या बाबा श्याम के मंदिर हम किसी के द्वारा भिजवा दें। तो इस तरह से किसी ने कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये बात पूछी है। श्याम भक्तों, अब आपको बता दूं कि बाबा श्याम के नाम की जब आप अर्जी लगाते हैं पूरे भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, तो उस अर्जी वाले नारियल को जब आप अपने घर में रखते हैं तो घर में तो आप जैसे कि जानते हैं हमारे घर में सभी प्रकार के देवी देवता रहते हैं, हमारे घर के मंदिर में हम पूजा पाठ करते हैं, परंतु घर में क्या होता है, जब हम अर्जी वाली कोई चीज़ लगा के रख देते हैं, अर्जी वाला नारियल ऐसी कोई चीज़ हम बांध कर रख देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है तो साल भर हम घर में ही पड़े रहने दें। अर्जी का मतलब होता है भगवान से हमने अरदास लगाई है, क्योंकि श्याम भक्तों, अगर आपने बाबा श्याम के नाम की अर्जी अरदास लगाई है तो वो अर्जी कब पूरी होगी ये तो सिर्फ बाबा श्याम जानते हैं। इसके लिए कोई ये नहीं बता सकता कि अर्जी 4 महीने में पूरी होगी, 3 महीने में पूरी होगी, 6 महीने में पूरी होगी। तो श्याम भक्तों, ऐसा मान लिया जाता है कि अगर बाबा श्याम किसी की अर्जी अरदास पूरी करते हैं तो पल भर में कर देते हैं, नहीं तो अर्जी अरदास पूरी होने में सालों भी लग जाते हैं।
परंतु श्याम भक्तों हम ये मानते हैं कि 3 महीने के अंदर अगर बाबा श्याम ने आपकी अरदास अर्जी पूरी नहीं की है तो आपको बाबा श्याम को एक बार फिर से अर्जी लगानी चाहिए। जो आपने पहले अर्जी वाला नारियल अपने घर में रखा है, उस अर्जी वाले नारियल का क्या करना चाहिए, या तो उस अर्जी वाले नारियल को आप किसी बहते हुए पानी में विसर्जन कर सकते हैं, बाबा का नाम लेकर, बाबा का ध्यान करके, बाबा से क्षमा याचना करके कि हे बाबा श्याम, मैंने इस कारण से अर्जी लगाई थी पर मेरी अरदास पूरी नहीं हुई है, तो हमसे कोई भूल या त्रुटि हो गई तो क्षमा करना। तो इस प्रकार से भगवान से त्रुटि मांगने के बाद वो जो अर्जी वाला नारियल आप लगा चुके हैं और वो अर्जी पूरी नहीं हुई तो किसी बहते हुए जल में उसको आप प्रवाहित कर सकते हैं। नहीं तो आप श्याम भक्तों दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको अभी भी विश्वास है कि बाबा श्याम आपकी सुनेंगे उसी नारियल से, अगर आपको विश्वास है और पूर्ण विश्वास है तो आपको उस अर्जी वाले नारियल को बाबा के धाम, यानी जब आप खाटू धाम जाते हैं तब बाबा के दरबार में ले जाएं, वहाँ ले जाकर बाबा श्याम के दर्शन करें, अपना अर्जी वाला नारियल वहाँ पर बाबा श्याम को दिखाएं और दिखाने के बाद वहीं खाटू धाम में कहीं पर भी अर्पण कर दें, किसी पुजारी जी महाराज को दे दें। नहीं तो वहीं पर खाटू धाम में बहुत सारे आप देखे होंगे कि जगह जगह अर्जी वाले नारियल रखे रहते हैं, बंधे रहते हैं, वहाँ जाकर आप उस अर्जी वाले नारियल को रख दीजिए, बांध दीजिए अगर आप खाटू धाम जाते हैं तो श्याम भक्तों ये तो थी कि अगर आपकी अर्जी पूरी नहीं हुई, आपने घर में लगाकर रख दी है अर्जी, तो उसको ज़्यादा दिन घर में ना रखें। आप ये मत सोचिए कि 5 साल तक आपकी अर्जी पूरी नहीं हुई तो उस अर्जी वाले नारियल को घर में ही बांध के रखे हैं आप। क्योंकि श्याम भक्तों जो नारियल आपने जिस मकसद से बांधा था वो आपकी इच्छा थी कि आपकी ये मनोकामना थी और वो सारी सकारात्मक सोच के साथ आपने उस अर्जी को बांध के रखा है। और हो सकता है कि जो जगह आपने बांधी हो, जो स्थान पे बांधी हो सकता है किसी वास्तु दोष के कारण या किसी और कारण से आपकी वो इच्छा पूरी ना हुई हो। आपने जिस ईश्वर के नाम से वो अर्जी लगाई है, जिस भी धाम के नाम से अर्जी लगाई है, वहाँ जाकर समर्पण कर देना, यानी कि वहाँ जाकर आपको रख देना चाहिए और वहाँ जाकर उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए, उनसे कहना चाहिए इतने समय से अर्जी लगाई है, अब आप ही देखो, आप ही इसको संभालो। तो उसी नारियल को आप दोबारा से बाबा के दरबार में जाके रख सकते हैं। तो श्याम भक्तों अब ये बात करते हैं कि मान लीजिए अगर आपकी अर्जी पूरी नहीं हुई है और उस नारियल को आप चाहते हैं किसी के द्वारा बाबा के धाम भिजवाने के लिए, यानी आप चाहते हैं उस नारियल वाले अर्जी को किसी के थ्रू, कोई खाटू धाम जा रहा है और आप नहीं जा पा रहे हो तो उस नारियल को क्या उसके साथ भिजवा सकते हैं। तो श्याम भक्तों ऐसा भूल से भी ना करें, क्योंकि आपने अर्जी लगाई है, आपने अरदास लगाई है। अगर आपके पैरों में शक्ति है और भगवान ने आपको आने जाने की शक्ति दे रखी है, यानी किसी भी प्रकार की आपको शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है, तो बाबा के दरबार ज़रूर जाइए, माथा टेकने के बहाने जाइए, बाबा श्याम से मिलने के बहाने जाइए और साथ में अपना अर्जी वाला नारियल खुद से आपको लेकर जाना होगा। क्योंकि जो अर्जी आपने लगाई है और जो नारियल वाला अर्जी है वो आप खुद से ही तो बाबा के धाम में बाबा को बताकर वहाँ पर अर्पण करोगे। हम लोग तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपका अर्जी वाले उस नारियल को लेकर बाबा के दरबार जाता है और मान लीजिए वो वहाँ जाकर रख भी देता है, तो ऐसी बात नहीं है कि बाबा को कुछ पता नहीं है, बाबा तो सब जानते हैं क्योंकि वो ईश्वर हैं। परंतु श्याम भक्तों जो काम आप कर सकते थे वो काम आपने किसी और के द्वारा करवाया, तो जितने भी पुण्य होंगे सामने वाले को मिल जाएगा, आपका पुण्य वहीं का वहीं रुक जाएगा। तो श्याम भक्तों अगर आप किसी भी तरह से शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है, आप जाने की अवस्था में हैं, तो ज़रूर खुद से जाकर बाबा के धाम में उस अर्जी को रख के आइए। परंतु श्याम भक्तों ये बात उन लोगों के लिए लागू नहीं होती जो किसी भी तरह से शारीरिक प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, यानी किसी भी तरह से शरीर में विकलांगता है या वो ज़्यादा दूर जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, या काफ़ी उम्र हो गई है, या उनके घर में कोई है नहीं, या किसी कारण से वो आ जा नहीं सकते, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये बात लागू नहीं होती, क्योंकि भगवान ने उसको उस काबिल नहीं बनाया है कि वो दरबार तक पहुंचकर उस नारियल को अर्पण कर सके, समर्पण कर सके। तो श्याम भक्तों ये विशेष बात है जिसको आपको विशेष ख्याल रखना है। अगर मान लीजिए आपकी वो अर्जी पूरी होती तो क्या बाबा को धन्यवाद करने के लिए आप बाबा के धाम नहीं जाते? ज़रूर जाते हैं। तो चलिए श्याम भक्तों अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपने घर में ही बाबा श्याम के नाम की अर्जी लगाई है, अरदास लगाई है और आपकी अर्जी अरदास पूरी हो जाती है, उस समय आपको क्या करना चाहिए? श्याम भक्तों जब आपकी अर्जी अरदास पूरी हो जाती है, चाहे आपने छोटी अर्जी लगाई हो चाहे बड़ी अर्जी लगाई हो, अगर बाबा श्याम आपकी अर्जी अरदास को पूरा कर देते हैं
तो उस नारियल को आपको बाबा के धाम जल्द से जल्द जाकर ले जाना चाहिए। और सबसे सही तरीका आपको बताता हूँ कि आपको उस अर्जी वाले नारियल को जो आपने घर में ही तैयार किया है, अगर आपकी अर्जी पूरी हो चुकी है तो आपको सबसे पहले रिंगस धाम के दर्शन करने चाहिए। रिंगस में बाबा का धन्यवाद करना चाहिए और उसके बाद वहाँ से आपको एक निशान लेकर उस अर्जी वाले नारियल को उस निशान में बांध देना चाहिए, क्योंकि आपकी अर्जी तो पूरी हो चुकी है ऑलरेडी। निशान यात्रा जो हम करेंगे वो बाबा को धन्यवाद करने के लिए, बाबा को हाथ जोड़कर प्रणाम करने के लिए हम ये काम करेंगे। तो हम रिंगस धाम पहुंचने के बाद वहां से एक निशान खरीदेंगे और उसके बाद वहां पर बाबा श्याम के दर्शन करेंगे, निशान की पूजा करेंगे। आप ये काम निशान भवन से भी कर सकते हो, परंतु रिंगस में तो बाबा का दरबार है, तो वहीं पर पूजा पाठ कर लीजिए। निशान की पूजा पाठ करने के बाद, पुजारी जी से आशीर्वाद लेने के बाद, वहाँ से आप खाटू धाम तक की 17 किलोमीटर की पैदल यात्रा आपको करनी चाहिए। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जो अर्जी वाला नारियल जिसके कारण से आपकी अरदास पूरी हुई है, उस अर्जी वाले नारियल को उस निशान के ऊपर ज़रूर बांधेंगे। और उसके बाद बाबा श्याम के दरबार आप आइए और उसके बाद बाबा श्याम के दरबार पहुंचने के बाद उस निशान को बाबा को समर्पण करने के बाद अर्जी वाले नारियल को वहीं पर खाटू धाम में बाबा श्याम को दिखाकर वहीं पर अर्पण कर दीजिए। बाबा श्याम को धन्यवाद करिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी आर्थिक स्थिति सही है और अगर आपको ये लग रहा है कि आपका काफ़ी बड़ा काम हुआ है जिसके कारण से आपकी ज़िंदगी बच गई है, तो बाबा श्याम को धन्यवाद करते हुए बाबा श्याम से बोल सकते हैं, हे बाबा श्याम, आप ही मेरे सर्वेश्वर, मेरे श्याम हो। और उसके बाद आप चाहे तो बाबा श्याम को कहकर सवामनी का भोग भी आप वितरित करवा सकते हैं आने वाले समय में। हालांकि उसी समय में सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप तो बाबा का निशान यात्रा करके आए हैं, तो बाबा श्याम को ऐसा बोल के आप जाते हैं। इस तरह से आप सवामनी का भोग भी बाबा श्याम को लगवा सकते हैं, क्योंकि आपका काफ़ी बड़ा काम जो हुआ है वो संपूर्ण हुआ है। तो श्याम भक्तों, सवामनी का जो भोग है ये लगाना नहीं लगाना ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही है तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि सवामनी जो भोग होता है वो 50 किलो का भोग होता है। चाहे आप फल से लगा दीजिए, चाहे आप लड्डू का वितरण करवा दीजिए। हालांकि 10-15 हज़ार रुपये का खर्चा होता है सवामनी का भोग लगाने के लिए, क्योंकि अगर आप एक देसी घी की मिठाई का भी भोग लगाते हैं तो 50 किलो की बूंदी की लड्डू भी अगर आप लेते हैं देसी घी का, तो कम से कम 400 रुपये किलो के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 50 किलो का रेट क्या होगा। तो सवामनी का भोग भी सोच समझ के बाबा को बोले, क्योंकि बाबा श्याम तो भाव के भूखे हैं। आपने बाबा श्याम के लिए निशान यात्रा की है तो बाबा श्याम उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुपए पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आने वाले समय में जब आप फिर से खाटू धाम आएंगे, उस समय में बाबा श्याम को सवामनी का भोग लगवा सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं। और यदि आपको लग रहा है कि नहीं, आप बाबा के दरबार आने के बाद उसी समय, यानी कि जिस समय बाबा के दर्शन करेंगे उसी दिन या उसके अगले दिन वहीं रुककर बाबा के नाम से सवामनी का भोग लगवाना चाहते हैं, तो वहीं आसपास के दुकानदारों से बात करके आप सवामनी का भोग भी वितरण करा सकते हैं जब आपकी अर्जी अरदास पूरी हो जाती है। तो श्याम भक्तों, अब आप समझ गए होंगे कि अगर आप घर में बाबा श्याम के नाम की अर्जी अरदास लगाते हैं और पूरी हो जाने के बाद उसका क्या करना है, क्या नहीं करना है, पूरी बात आप समझ चुके होंगे। श्याम भक्तों, मैं जब भी बाबा श्याम के नाम से अर्जी अरदास लगाता हूं तो मैं तो सबसे यही कहता हूं कि वहीं बाबा के धाम में बाबा को दिखाकर वहीं पर बाबा श्याम के नाम की अर्जी अरदास लगाकर वहीं बांध कर आ जाओ। और उसके बाद जब आपकी अर्जी अरदास पूरी हो जाए तो वहीं जाकर अपनी अर्जी अरदास को जाकर खोल दो और बाबा को धन्यवाद कर सकते हैं इस तरह से। अब श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये पूछना चाह रहे होंगे, क्या ये निशान यात्रा करना ज़रूरी है? बाबा श्याम ने हमारी अर्जी पूरी कर दी है, तो क्या ये निशान यात्रा करनी ज़रूरी है, करना ही है क्या? तो श्याम भक्तों, करना कुछ भी ज़रूरी नहीं होता, ये हमारे भाव होते हैं। आपने बाबा श्याम से मन्नत करके, बाबा श्याम से ध्यान करके, और जो काम आपका नहीं होने वाला था उस काम के लिए बाबा श्याम से अपने अरदास लगाई थी और बाबा श्याम ने आपकी वो अरदास पूरी कर दी, तो क्या बाबा श्याम के लिए इतना सा आप काम नहीं कर पाएंगे? और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, बाबा श्याम की उस अर्जी वाले नारियल को ऐसा ही आप बाबा के दरबार तक ले जा सकते हैं और वहाँ जाकर बाबा श्याम को दिखाकर वहीं पर खाटू धाम में अर्पण कर दीजिए। बाबा श्याम को वहीं पर आप धन्यवाद भी कर सकते हैं। तो श्याम भक्तों, बाकी सब आपकी मर्ज़ी है, हम तो सिर्फ आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। तो श्याम भक्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।